मित्रों, भाजपा के मेघालय राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है वो बीफ यानी गौमांस खाते हैं। भाजपा ने गौमांस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है, ना ही मेरी पार्टी को मेरे खान पान से कोई दिक्कत है। मित्रों, इस समय मेघालय सहित उत्तर पूर्व के दो अन्य राज्य त्रिपुरा और नागालैंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 27 फरवरी को मेघालय में वोटिंग होनी है और चुनाव को लेकर ही दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ही अर्नेस्ट मावरी ने बीफ पर ये बात कही। अब आप में से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंध समर्थक हैं, उन्हें लग रहा होगा कि अब तक भाजपा ने मेघालय प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया होगा, अर्नेस्ट मावरी को पार्टी से निकाल दिया होगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने खुद ही बताया है कि भाजपा को इसके द्वारा गौमांस खाने से कोई दिक्कत नहीं है, और ये सच ही कह रहा है, क्योंकि आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी छाती ठोक कर कहा था, हाँ मैं गौमांस खाता हूँ, कोई रोक सके तो रोक ले। और वो रिजिजू नामक जीव आज भी भाजपा में है, साथ ही कानून मंत्री के पद पर सुशोभित है। इससे क्या समझ आता है? इससे समझ ये आता है कि भाजपा को हिंदुत्व और हिंदुत्व को भाजपा मानने वाले एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, और जब कोई उनके इस भ्रम को तोड़कर वास्तविकता दिखाने का प्रयास करता है तो ये लोग उसे गालियां देते हैं। जब चुनाव आते हैं तो भाजपा के साधारण कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता तक भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक बन जाते हैं। ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनसे बड़ा भारतीय संस्कृति का हितैषी और कोई नहीं है, और चुनाव के बाद हमें ये सब देखने को मिलता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये दोहरापन क्यों? भारत के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ ये छलावा क्यों? ये मत भूलिए कि आपको जो लोकसभा में बहुमत मिला हुआ है, इसमें सबसे बड़ा सहयोग उन भारतीयों का है जो गाय को अपनी माँ के रूप में पूजते हैं, और माँ के लिए कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो ये किसी के लिए भी सहन करना असंभव है। आप तय कर लीजिए, आपको गाय को माँ मानने वाले लोगों का सहयोग चाहिए या किरण रिजिजू और अर्नेस्ट मावरी जैसे गोमांस भक्षी असुरों का। अगर कांग्रेस या वामपंथी विचारधारा से संबंधित किसी पार्टी के नेता ने ऐसा कहा होता तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, क्योंकि उनकी विचारधारा क्या है, वो किस तरह से अपना भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, ये हम सभी को पता है। उनका स्पष्ट चेहरा सभी लोगों के सामने है। लेकिन जब एक ऐसा दल जो सदैव भारतीय संस्कृति को आगे रखकर काम करता है, उसी के आधार पर वोट मांगता है, जब उसके नेता इस तरह की बात कहते हैं तो पीड़ा अधिक होती है। अब एक बात मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो किसी पार्टी या नेता के अंधभक्त बनकर बैठे हुए हैं। आप किसी भी नेता के अंधभक्त ना बनिए, मुद्दों पर समर्थन कीजिए। जब जब कुछ गलत हो तो उसकी आलोचना करना सीखिए, क्योंकि जो गलत का विरोध नहीं करते उनमें और एक मृत व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए जितना भी दुष्कर हो पर विरोध कीजिए। अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है।